इतिहास को समाज के सामने लाने का मिशन जय भीम के माध्यम से हम प्रयास करेंगे और जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर हैं हमारे समाज की, हमारे महापुरुषों की, उन सबको सुरक्षित व संरक्षित करवाएंगे और आने वाले समय में अपने लोगों के लिए रोज़गार के साधन बने, उनको लोन की उपलब्धता हो, उनको कैरियर काउंसलिंग हो, उन सारे क्षेत्रों में भी हम लोग काम करेंगे। और 14 अक्टूबर 2025 को पूरे देश से 10 करोड़ से अधिक लोगों को की घर वापसी कराएंगे। वो जो तथागत बुद्ध का जो धम्म है, जो समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित, न्याय पर आधारित, जिसमें सबका मंगल है, उस धम्म में अपने समाज के 10 करोड़ लोगों को, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को घर वापसी करवाएंगे। वो तथागत बुद्ध के धम्म में वापस लोग आएंगे। 14 अक्टूबर 2025 को बहुत बड़ा आयोजन पूरे देश के कोने कोने में होगा, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा साहब के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद हर वर्ष देश के कोने कोने में बौद्ध धर्म दीक्षाएँ संपन्न की जाती हैं। दावा किया जाता है उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, कि हज़ारों की संख्या में लोगों ने घर वापसी की है या बौद्ध धर्म अपनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम सरकारी गजट के स्तर पर हम देखते हैं तो बौद्धों की संख्या को बिल्कुल शून्य बताया जाता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि लोगों में एक गलत भावना थी कि अगर बौद्ध बन गए तो कहीं रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए, कि नौकरियाँ जो रिजर्वेशन से मिली हैं उसकी वजह से हम लोग आगे आए, वो रास्ता बंद ना हो जाए। तो अब उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि अगर वो बुद्धिज़्म में वापस आएंगे तो उसमें उनका रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होगा। उनको सारे प्रदेशों की सरकारों को, सारे ऑफिसर्स को ये बाकायदा दिशा निर्देश ऊपर से केंद्र की सरकार से दिए हुए हैं कि कोई भी अगर बौद्ध धर्म का अगर वो बनवाता है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट एससी का बनवाता है और धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखता है, तो भी उसको शेड्यूल कास्ट का एससी का सर्टिफिकेट इशू होगा और वो एंटाइटलमेंट उसकी रिजर्वेशन की रहेंगी। बौद्ध धर्म माइनॉरिटी में आता है, बौद्ध धर्म माइनॉरिटी में आता है, लेकिन जो कॉलम होगा कास्ट सर्टिफिकेट का, उसमें सिर्फ धर्म के कॉलम में उसे बौद्ध लिखना है। लेकिन जो जाति का प्रमाण पत्र उसको इशू होगा वो उस कास्ट का होगा। तो उससे क्या होगा, उसकी रिजर्वेशन खत्म नहीं होगी, जिसके डर की वजह से वो बाबा साहब के रास्ते पे बौद्ध विचारधारा में तो आ गया, लेकिन अभी वो सेंसस में वो अपने आप को हिंदू लिखवा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि 10 करोड़ के करीब आप एक अनुमान लगाकर चल रहे कि इतना हम सफल हो पाएंगे। मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा होंगे जी। हमने 10 करोड़ को एक लक्ष्य रखा है, तो 2024 लेकिन पूरे देश में जिस तरह का जन समर्थन लोगों से मिल रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है इस संख्या ऊपर जा सकती है। तो ये जो बौद्ध धर्म का जो सर्टिफिकेट बनने की जो प्रक्रिया है वो चालू कर दी गई है? वो तो चल रही है जी, वो ऑलरेडी चल रही है। लगभग कितना आप लोगों को सर्टिफिकेट में उनको कामयाब कर पाए, उनको समझा नहीं? मैं तो जगह जगह जाकर लोगों को अवेयर कर रहा हूँ जी। उनको मैंने फेसबुक पे, ट्विटर पे वो बाकायदा ऑफिशियल ऑर्डर भी निकाल के दिया है कि इस ऑर्डर के तहत आप कास्ट सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं, जिसमें धर्म के कॉलम में आप बौद्ध भी लिखेंगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। आपको रिजर्वेशन का जो लाभ है वो आपका बंद नहीं होगा। अच्छा, एक समस्या यहाँ पर आ रही है आजकल, कोई जैन धर्म अपना रहा है तो उसको जैन बोला जाता है, कोई वैसे धर्म में जा रहा है तो उसको वैसे बोलते हैं। आजकल बौद्धों के साथ एक समस्या ये आ रही है कि उनको नव बौद्ध की संज्ञा दी जा रही है। ये कहाँ से प्रचलन में आ गया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नव बौद्ध लिखने की किसी को जरूरत नहीं है, भाषा प्रचलन शुरू कर दिया है लोगों ने। बौद्ध बौद्ध होता है, नव या पुराना नहीं होता जी। ये भाषा जिसने भी किया वो एक षड्यंत्र है जी। मुझे लगता है जो बौद्ध जो भी है वो बौद्ध लिखे, नव बौद्ध ना लिखे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे माननीय कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के विचार। 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म दीक्षा में कन्वर्ट कराना कोई काम आसान नहीं है, लेकिन लगता है कि जब इस तरह से समाज सेवी लोग जो राजनीति से प्रेरित हैं वो निकल कर आएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों में वो सफल हो पाएंगे। आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी और जस्टिस इंडिया। अपने सहयोगी विकास और रणवीर के साथ में मनोज अंतानी, राजनिवास राजेंद्र पाल गौतम जी के